हे फ्रेंड्स, जैसे कि आज का एपिसोड स्टार्ट होता है पैसा चैलेंज से। सब अपने अपने टीम बना लेता है एंड लास्ट एपिसोड में जो क्या दिखाया गया था अनुष्का, आकांक्षा एंड मोहित के बीच में, तो मोहित जो है वो टीम अप करता है आकांक्षा के साथ। ठीक है, तो सबको मतलब कि मनी कलेक्ट करना होता है एंड बकेट में फिल करना होता है। तो जो जिसके बकेट में कंप्लीट जो एक मनी होगा वो मतलब कि आगे सेकंड राउंड में जा पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो अनुष्का उसको कहा जाता है कि आप किसी भी बॉय के साथ पेयर अप कर सकते हो या पूछ सकते हो कि कोई आपको लिफ्ट कर ले एंड जिससे आप बकेट में डाल सकते हो। खुद से नहीं डालना है, जब तक कोई लिफ्ट नहीं करेगा शोल्डर पे तब तक आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली जाती है अनुष्का को। ठीक है, तो अनुष्का पहले तो भाई वीडियो में बोलती है मैं उसकी हेल्प नहीं लूँगी, उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया, तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात दिखाती है। तो मुझे लगता है यार सही है, लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। मतलब वैसे भी जो इनका हुआ कुछ भी कलेश हुआ, ठीक है, इसमें सारी गलती ना आकांक्षा की ना अनुष्का की है। ठीक है, तो सारी की सारी गलतियाँ मोहित की है। मतलब इनका लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ तो उसको पहले क्लियर करना चाहिए था, आने से पहले कि मैं तेरे साथ नहीं खेल रहा हूँ, या जो ब्रेकअप करना था वहीं पर ब्रेकअप कर आता, ना कि यहाँ पर आकर एकदम बोलता। ठीक है, तो मतलब कि वो उससे नहीं पूछते, वो योगेश से पूछते हैं, योगेश एग्री कर जाता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड बॉय है वो, या फिर पता नहीं, कंफ्यूज है। क्योंकि भाई अपने मेरे को लगता है टारगेट पे अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए, नहीं रहते दिन दूसरों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखना चाहिए कि जो बकेट हो इतनी दूर है ऑलरेडी, एक की फर्स्ट, एक की बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में बकेट डाली हुई है, तो आप इतने डिस्टेंस ट्रैवल करके जाओगे तो आपका खुद का पार्टनर नहीं जिताना क्या आपको। क्योंकि आकांक्षा तो कह रही मैं तो 2.0 हूँ, मैं अब वही लड़की बनूंगी जिसकी वजह से तुम हार जाओगे। तो जब उस लड़की ने तुम्हें ओपन चैलेंज किया है और खुद कह रहे हो कि रिस्पेक्ट हजम नहीं हो रही है तुम्हें, तो तुम्हें भी तो खेलना है ना, खेलना तो अपने पार्टनर के साथ खेलो। तो अगर उसको हेल्प चाहिए तो उस बगल वाले से लेगी और उससे लेगी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि रूरू और जो मतलब कि जो योगेश है उसके बीच में वो दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि नहीं तो उसके साथ मत जाओ, वो पूछता है मैं चला जाऊँ, एक बार वो लिफ्ट भी कर लेता है अपने ऊपर अनुष्का को, तो जिसकी वजह से मतलब मुझे लगता है कि डिले हो जाता है और इनका जो काउंट रहता है वो कम रहता है, कंपैरेटिव सबसे लोएस्ट रहता है इवन औरों में से। ठीक है, तो आकांक्षा जो ये वाला जो कलेक्टिंग मनी वाला होता है वो बहुत अच्छे से टास्क प्ले करते हैं, सबसे हाईएस्ट रहती है एंड शी वॉज हैप्पी रिगार्डिंग दैट। एंड इवन शी सेज कि रूरू ने अच्छा नहीं किया, या रूरू ने मतलब कलेक्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रूरू कलेक्ट कर लेती अगर वो अनुष्का के चक्कर में योगेश नहीं पड़ता और उसकी हेल्प करने में नहीं जाता, तो शायद वो अच्छे से कलेक्ट कर लेते हैं, बकेट में डाल देती। ठीक है, एंड सेकंड थिंग जब वो जा रही थी तो उसने रोप साइड से लिया, मतलब बकेट सेंटर से नहीं लिया, एंड उसकी हाइट थोड़ी शॉर्ट पड़ती है, लेकिन योगेश की हाइट काफ़ी अप है, जैसे कि मतलब कि सौरभ की हाइट अप है, निहारिका की लोअर है, तो ऐसे ही सेम है रूरू के साथ। बट मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है वो अनुष्का के साथ टाइमिंग की ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम लगी। ठीक है, तो टीम 1 का हो जाता है, फिर टीम सेकंड आती है, टीम सेकंड में भी वही सब लड़के भागते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन जो टीम 1 में अश्मिता होती है वो बहुत स्मार्टली, मतलब कि वो फर्स्ट उसका मूव होता है जिसको अदर लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कहीं छुपाना नहीं है, तो माउथ में आप होल्ड कर सकते हो उस मनी को, तो उसने वो बहुत अच्छे से यूज़ किया, दोनों हाथ से होल्ड किया एंड सेकेंडली उसने अपने माउथ में भी होल्ड किया। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी ट्रिक थी जिसकी वजह से उसने अच्छा खासा अमाउंट भी अर्न किया। ठीक है, एंड झलक ने भी मतलब ये काफ़ी स्मार्टली कि भाई आप जल्दी जल्दी लेने से अच्छा है आप वो सिर्फ नोट लो जो काउंट होंगे। ठीक है, बाकी लोग बल्क में उठा रहे, फटे हुए, आधे खराब नोट उठा रहे, तो इससे अच्छा आप, तो जिसकी वजह से उसने अच्छा खासा स्मार्ट अमाउंट मतलब कि कलेक्ट किया एंड वो टॉप 4 में भी आ गए। तो सेकंड टीम में भी जब स्टार्ट होता है तो सबके सब अमाउंट जो वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, सबसे पहले दीक्षा आती है हिमांशु के पास, उसको लेके जाते हैं। मुझे मतलब कि हिमांशु भी ऐसा लगता है कि वो मुंहफट है, वो कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब वो लोग टास्क करते हैं ना तो मुझे दीक्षा इज लाइक प्रो इन टास्क। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अंडर एस्टिमेट की जा रही है एज ए ऑडियंस पर्पज से, क्योंकि आकांक्षा वर्सेस दीक्षा चल रहा है तो लोग आकांक्षा को ज़्यादा प्यार करते हैं, दीक्षा को प्यार इतना नहीं मिल पा रहा है। तो एज ए पर्सन मुझे अभी तक वो कहीं अब्यूजिव नहीं लगी, किसी को डिमीन करते हुए नहीं लगी, अपना पॉइंट ही रखा है। ठीक है, हो सकता है कि हर टाइप के अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं, बट मुझे अभी तक इतनी अनडिजर्विंग नहीं लगी, क्योंकि आप कोई भी टास्क देखोगे तो बहुत अच्छे से करती है एंड अगर लव में भी कंपेयर करो तो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी तरफ से 110% देने के लिए रेडी रहती है। तो वो मुझे उसका एक प्लस पॉइंट लगता है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर हेटिंग, या फिर उसको लाइक नहीं कर रहे, या फिर उसको वो चीज़ नहीं मिली है जैसे कि एक्नॉलेजमेंट मिलती है हमें किसी भी एपिसोड से। लाइक सुजैन ने एक टास्क किया था, उसके बाद से वो जो फ्लिप किया, फिर उसने मतलब कि बैक फ्लिप किया था, तो उसके बाद लोगों ने उसको प्रेज किया। तो हर एक एपिसोड में कोई ना कोई अगर कुछ अच्छा करते तो लोग उसको प्रेज करते, तो मुझे ऐसा लगता है आगे अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं वी डोंट नो। तो बट टिल नाउ वो बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करते हैं एंड हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब अपने कैरियर बनाने आए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब गेम खेलने के लिए आए हैं, तो उस पर्पज से मुझे लगता है कि वो लड़की सही है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से प्ले करती है। बट मतलब कि जब सैंडी एंड कैरा दोनों अमाउंट कलेक्ट कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों जब अमाउंट कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो अमाउंट है मतलब कि जब दोनों के दोनों अमाउंट कलेक्ट करते हैं तो दोनों हिट हो जाते हैं। मतलब कि कैरा बाई मिस्टेक सैंडी से मतलब कि टक्कर हो जाती है दोनों की, लेकिन सैंडी अपनी वीडियो में बोलते हैं शायद उसने इंटेंशनली किया, लेकिन एज ऑडियंस मुझे नहीं लगा कि वो इंटेंशनल था, वो बाई चांस था, क्योंकि वो अपने कलेक्ट करिए बस वो एक फोर्स ज़्यादा था तो उसको ज़्यादा प्रेशर से हिट हो जाता है। लेकिन जब वीडियो में मैं दीप्तांशु की बात सुनती हूँ कि अगर सौंदर्या का वजन 1 से 2 किलो और ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब मैं ही सोच रही हूँ सौंदर्या इतनी पतली लड़की है, सिर्फ उसका ढांचा है, तब उससे लड़की नहीं उठाई जा रही, तो भाई तो किसको उठाया। अगर कायरा होती, अगर वहाँ पे झलक होती, या मतलब और भी आकांक्षा, इवन आकांक्षा भी मुझे हैवी लगती है वेट से, और कौन हेल्दी, इवन प्रीत होती, तो भाई तेरा क्या होता है, तो कंज्यूमर निकल जाता। फिर उसके बाद जो है वो अनाउंसमेंट होती है कि किसने कितने ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स अर्न किए। तो जो टीम 1 होती है उसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा जो स्प्लिट कॉइन्स अर्न किए थे वो किए थे मतलब कि आकांक्षा ने। ठीक है, एंड जैसे टीम जो सेकंड होती है वो स्प्लिट कॉइन्स अर्न किए सबसे ज़्यादा सैंडी ने, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स जो अर्न करने वाली थी वो थी आकांक्षा। ठीक है, तो आज उसने मतलब कि टास्क में अच्छा परफॉर्म किया ये वाले में, जिसमें उसको मनी कलेक्ट करना था। ठीक है, एंड जो मोहित है
मतलब भाई मुझे एक चीज़ का बुरा ये लगा, एक चीज़ का ये भी लगा, मतलब सबसे पहले तो देखो आकांक्षा ने वीडियो में जाके ये बोल दिया कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं इसके पास नहीं जाऊँगी। सेकंड थिंग, बट फिर वो एंड में मोहित के पास जाती है एंड समहाउ कि भाई कभी कभी ये नहीं होता कि हम बोल देते हैं चीज़ें अपने कनेक्शन को या अपने उसमें आगे कि मैं ईगो में ये काम नहीं करूँगी, बट हम समहाउ जिससे कनेक्टेड फील करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, तो हम उसके सामने मतलब सोचते हैं ठीक है ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर मान लो उसने बोल भी दिया तो इवन मोहित उसकी बात नहीं सुन रहा है, कह रहा है खान चाह जल्दी आओ, खान चाह जल्दी आओ, 30 सेकंड हो जाएंगे। मतलब भाई उसको ये भी नहीं था कि एक बार मैं उसको उठा के उसके बकेट डलवा दूँ, नहीं उसको नहीं डलवानी, मतलब उसको नहीं डलवानी। मे भी हो सकता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। अब उसको उसके साथ अनुष्का के साथ नहीं खेलना है, आगे पता नहीं किसके साथ खेलेगा, लेट्स सी। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो आपकी, मतलब लास्ट एपिसोड में वही आकांक्षा है जिसने उसको मतलब डीमोटिवेट किया था, इतना ज़्यादा डीमोटिवेट किया था कि वो टास्क ही नहीं प्ले कर पाया था। एंड अब वही आकांक्षा जिसके साथ वो टास्क प्ले कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना। पर मतलब कि भाई एक चीज़ ये थी, मुझे यहाँ पे आकांक्षा बिल्कुल भी गलत नहीं लगती, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर मतलब कि लड़कियाँ ज़्यादा थे लड़के कम थे। तो जिसको मौका मिलेगा, अनीशा को मौका मिलेगा, चाहे उसमें अनुष्का को मिले चाहे आकांक्षा, जिसको मौका मिलेगा वो अपना मतलब कनेक्शन तो नहीं, अभी एक पार्टनर ज़रूर चूज़ करेगा ताकि वो गेम जो है वो खेल सके, ठीक है। तो जो आकांक्षा है उसने भाई अपना सही है टाइम दिमाग लगाया, मैं उसको बोलती हूँ ऑलरेडी, शी इज़ मतलब लाइक स्मार्टेस्ट वन। उसको पता है मुझे कब क्या करना है, मुझे कब बोलना है, मुझे कैसे मतलब किस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे करना है। तो शी नोज़, या कॉमन सेंस बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसके पास, तो वो चीज़ें उसके पास है तो वो यूटिलाइज भी करती है। तो ब्रेन विद ब्यूटी होती है, तो शी इज़ लाइक दैट कि ब्रेन विद ब्यूटी, शी नोज़ वे टू टॉक एंड हाउ टू टेक मतलब कि यूज़ अपॉर्चुनिटी। तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया एंड उसने मोहित के साथ गेम खेला। तो उसमें मुझे मोहित की फॉल्ट लगती है, ना कि आकांक्षा की, ठीक है। एंड उसने आज का टास्क अच्छा परफॉर्म भी किया, जैसे भी उसको बोला जा रहा है। अनुष्का वो आती है, ठीक है, वो आके जो स्प्लिट कॉइन्स होते हैं, क्योंकि जो नहीं है उसको बोलते हैं कि इन स्प्लिट कॉइन्स का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि तुम बकेट में डाल ही नहीं पाई, ठीक है, तो तुम उसको फेंक दो। तो वो फेंकने की बजाय क्या करते हैं, मोहित के पास जाके उड़ाते हैं। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें अननेसेसरी था कि आकांक्षा का ऐसे हाथ करना, कि एक तो वो उसको कोई हिट नहीं करी, कोई मार नहीं दिया, तो सुपर वुमैन बनने की जरूरत नहीं थी। सेकंड थिंग, वो उसका कनेक्शन है, तो मतलब इतना राइट बनता है कि अगर उसका अपना एंगर इशू है तो वो उसके ऊपर निकाल सकती है, ठीक है। क्योंकि भाई जब तेरा भी एंगर इशू था तो कोई, तो जब हिमांशु बोला था तो उसमें हिमांशु को सबने टोका था कि भाई तुम मत बोल। तो मतलब कि आकांक्षा का ऐसे हाथ कर देना, मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। एंड इवन किसी के रिलेशनशिप में आके ये पॉइंट आउट करना कि भाई वो कितना टॉक्सिक फील कर रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसको क्यों ऐसा लग रहा है ये वो। तो अगर आप खुद ये कहते हो कि मैं नहीं चाहती कि कोई तीसरा बंदा आके अभी बोले, मुझे कोई ज्ञान दे, ठीक है, तो आप भी किसी को ज्ञान मत दो, या अब आप भी किसी के बीच में आओ मत। मतलब आप खुद ही कह रहे हो ना कि मैं उस कनेक्शन पर्पज से नहीं आ रही हूँ, तो उस चीज़ को प्रिटेंड भी मत करो कि आप ऐसे करके कुछ सेव करो, कि वो हिट थोड़ी कर रही है उसको, ठीक है। वो उनका अपना है, हो सकता है कि मोहित बैक उसके पास चला जाए, जैसे कि रूमर्स हैं अभी, नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में हमें देखने के लिए मिले वो चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मतलब कि इनको जो विनिंग फर्स्ट फोर आते हैं उनको भेजा जाता है सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। तो जो सेकंड राउंड में, बट मैं आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुई कि सॉरी का मुझे देखने के लिए नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि भाई वो दोनों के दोनों बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करते हैं, बट समहाउ वो भी बॉटम्स में ही होते हैं एंड वो मतलब कि आगे नहीं जा पाते। तो मैं ये खुद चाहती कि योगेश भी हो इसमें, एंड इवन मैं सौरभ को भी चाह रही थी कि वो भी हो इसमें, लेकिन निहारिका, क्योंकि निहारिका बहुत अच्छा गेम प्ले करती है, टास्क अच्छे से परफॉर्म करती है, बट दोनों में से कोई मुझे देखने के लिए नहीं मिला। तो बाकी सब लोग थे। तो जो फर्स्ट राउंड होता है तो उसमें बॉयज़ को बोला जाता है कि आपको झंडा लेके आना है, तो उसमें से गुल्लू, टेन होता है, एंड जो थर्ड वन होता है मोहित। मोहित वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में क्या अनुष्का उसके ऊपर दबाती थी, मतलब लाइक उसको क्या मतलब कि इतना डोमिनेट करती थी कि वो बंदा सच में नहीं अपना गेम खेल पा रहा था, या फिर अपने आप को लो फील कर रहा था उसके अंडर रहते हुए, कि भाई उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी तो उससे। तो उसने बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया आज का टास्क, ठीक है। तो वो चीज़ वो करती है, आज का टास्क उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। फिर उस मतलब कि वो जनरली आते हैं, लेकिन इस टास्क में क्या था कि पहले ही आपको नाम लिख के रखना था। तो यहाँ पे आकांक्षा सेलेक्ट होती है, गुल्लू अपना नाम देता है, सदफ अपना नाम देते हैं कि मैं अपना नाम देती हूँ। टेन इवन पिच भी नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि बाकी लोग बोल रहे हैं हिमांशु एंड दीक्षा के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हो भाई टेन अपने आप को, जैसे बाकी सब लोग वीडियो में आके बोल रहे हैं कि इवन टेन अपने आप को पिच भी नहीं कर रहा है कि नहीं मैं अपना नाम देता हूँ, कि तू अपना नाम क्यों देगी, तो मैं अपना नाम दूंगा। तो टेन ने पिच ही नहीं किया इस चीज़ के लिए, लिटरली। तो सदब अपना नाम देते हैं। तो सबसे पहले जो मतलब कि हिमांशु आता है वो लिखता है उसके उस पर 2 टाइमिंग्स। तो भाई उसने सच में 2 टाइमिंग्स किया है, लेकिन समहाउ वो इसके ऊपर नेगेटिव बैकलैश इसलिए जाता है क्योंकि जो 2 लड़कियां जिनके साथ 2 टाइमिंग्स हुई है वो लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मुझे आज के टाइम पे समझ नहीं आता कि लड़कियों को क्यों प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने आप को सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। मतलब कि वैसे कुछ झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं थी, मेन तक लड़के से क्वेश्चन करना, क्योंकि भाई जो बॉन्डिंग अभी भी वो कायरा ने वो एपिसोड्स अगर देखे भी हैं तो जो बॉन्डिंग उनकी दिख रही थी, जिस तरह से वो अपने हाथ होल्ड कर रहे थे, किस कर रहे थे एक दूसरे को,
एंड भाई घूम रहे थे, केमिस्ट्री दिखा रहे थे। तो वो एक नॉर्मल चीज़ तो नहीं थी, वो तो उसने अभी तक तेरे साथ भी नहीं की। तूने या तो भाई तू स्ट्रॉन्ग है, तेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो क्रॉस कर ही नहीं सकता उस लिमिट को। ये भी हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो वो 2 टाइमिंग्स की थी, लेकिन हिमांशु ने अगर वो लिख दिया तो वो इसलिए नेगेटिव हो जाती है क्योंकि भाई कैरा ने बोला कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इवन जो अनीशा बोल रही है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चीज़ उसके लिए नेगेटिव पोर्ट्रे हो जाती है, ठीक है। सेकंड फिर मतलब कि जो आकांक्षा के फेस पे वो भाई वो लिखती है कि होम ब्रेकर, दैट वाज सो रूड कि भाई उसने तेरा होम ब्रेक नहीं किया, बस उसने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। एक स्मार्ट प्लेयर की निशानी होती है कि गेम में आगे टिकने के लिए मुझे क्या करना है, आई थिंक वो तू नहीं है, तो तुझे अपने पार्टनर के लिए लिखना चाहिए था, उसके लिए कुछ और लिख देती। मतलब जो मतलब बट ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि मतलब इंटेंशनली उसको मोर हर्ट करने के लिए, क्योंकि पता है ऑलरेडी वो हर्ट है, अभी वो राइट नाउ की सिचुएशन में है। दैट्स वाई उसने ये चीज़ लिखी ताकि वो और ज़्यादा हर्ट हो, और ज़्यादा उसको फील हो इस चीज़ के बारे में ना। तो वो मुझे बहुत गलत लगा इसका मतलब कि अनुष्का का, कि उसको उसके फेस पे ऐसे लग रहा है। और इवन मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं, रूरू का बार बार फेस दिखा रहा है, योगेश का बार बार फेस दिखा रहा है, ये देखने के लिए भाई ये कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब भाई दे आर सैड, इवन सैंडी वॉज ऑल्सो सैड। तो मैं यही सोचती कि अब सैंडी कुछ एक्सप्रेशन ना दे दे, फिर उसकी वही मीमीज आ जाती हैं कि भाई वो ऐसा करी थी। इवन हर्षित को मैंने हंसते हुए देखा, प्रीत को मैंने हंसते हुए देखा, ठीक है, लेकिन सैंडी वॉज सैड। लेकिन भाई जो वो वीडियो में बोलती है कि मतलब इतना भी सच्चाई नहीं लिखना था, एंड कुछ लाइन ऐसे करके बोलती है, वो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि समहाउ कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को मतलब कि तहे दिल से पसंद नहीं करते हैं तो फिर भी हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और सेकंड थिंग, इमेज कॉन्शियस हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम एक रियलिटी शो में तो इतनी रियलिटी भी नहीं दिखानी चाहिए अपनी। एंड थर्ड थिंग, तो गौरव आपको याद होगा बिग बॉस का, वो अभी विनर रहा है, तो मुझे उस बंदे की 1% भी रियल पर्सनालिटी नहीं लगी। मुझे सिर्फ उसका ये लगा कि उसका एक गेम प्लान है, उसको 4 महीने इस घर में रहना है, एक तरीके से रहना है। ये मैंने एक अपनी इमेज बना ली, ये मेरा करेक्टर है जो 4 महीने तक चलेगा, तो आप भी उस तरीके से बोले। तो दैट थिंग वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग रिगार्डिंग आकांक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो मतलब कि सदफ के बारे में कोई नहीं लिखना चाहता था, तो क्यारा को ढूंढा, क्योंकि क्यारा एक दिन पहले टेन का साथ दे रही थी। एंड पर वो जो चीज़ लिखती है वो मेरे को समझ नहीं आती, वो मतलब कि ऐसा लिखती ही क्यों है, मतलब प्यार में अंधी। लेकिन एक दिन पहले वो टेन का पॉइंट ऑफ व्यू लेके वो मतलब कि सदफ को समझा रही थी कि वो टेन का क्यों साथ दे रही है। एंड इवन उसने पॉइंट आउट भी किया था सदफ ने कि आप मतलब हमारे कन्वर्सेशन में मत आओ। लेकिन आज वो उसको प्यार में अंधी बोल रही है, बल्कि और कोई चीज़ लिखनी चाहिए थी उसको कि मतलब तुमने रूड किया या तुमने ना समझा, मतलब वो मेरा फ्रेंड है इसलिए मैंने उसको बोल लिया। तो बट वो मुझे टैगलाइन सही नहीं लगी उसके लिए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद दोबारा होता है, तो भाई लड़कियों में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया आज, जो सैंडी ने परफॉर्म किया, दोनों बार फ्लैग लेके आया। एंड लड़कों में से टेन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो दोनों बार फ्लैग लेके आया, ठीक है। मोहित वॉज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड, एंड जो गुल्लू है वो तो हमेशा अच्छा करता ही करता है, ठीक है। तो गुल्लू ने भी बहुत अच्छा किया, एंड मोहित ने भी बहुत अच्छा किया, एंड सैंडी ने बहुत मस्त किया। लेकिन भाई लिटरली जब मैं वो वीडियो देख रही थी, जब वो रॉ एग्स खा रहे थे, यार मैंने मेरे से देखी नहीं गई, मैंने स्किप कर दिया। मतलब लिटरली रॉ एग्स कैसे खा सकते हैं। तो दीप्तांशु ने, मैं ये कह रही हूँ, जो माथे पे लिखा है ना कुछ भी नहीं है उस रॉ एग के आगे। मतलब भाई जो वो रॉ एग लिखा है ना भाई, जो वो रो आग का जो मतलब कि खाया है ना इन लोगों ने, मैं ये कह रही हूँ इन लोगों के तो ऑटोमेटिक इनको डबल स्प्लिट कॉइन कर देना चाहिए, कि बहुत वर्स्ट चीज़ है। उसको देख के ही नोजिया लिटरली हो रहा था। लेकिन दीप्तांशु एंड रोहन ने बहुत अच्छा टास्क प्ले किया, बल्कि जो मतलब कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको, विशु ने भाई गिरा दिया था, वो दिख रहा था बच्चे की तरह, उसको तोड़ तोड़ के खिला रही थी, वो नीचे बैठ गया था, उसे नहीं खाया जा रहा था, बट समा उसने प्ले किया तो डबल नहीं हुए, बल्कि उसको पेनल्टी लगी, 2000 माइनस लग गया, ठीक है। बट सबसे टफ टास्क मुझे वही लगा रोएग वाला। एंड जो थर्ड अपकमिंग टास्क है वो आगे भी दिखाया जाएगा, कि जिसमें कि इन लोगों ने अपने अपने जो मतलब राजा एंड जो उनका नौकर है वो चूज़ किया है, ठीक है। तो जो गुल्लू है उसका जो मतलब वो राजा है, एंड उसका नौकर है वो हिमांशु रहेगा, ठीक है। एंड जो गौरेश है उस वो राजा है, वो नौकर है, एंड जो उसका राजा रहने वाला है वो कौन है, योगेश। तो आई वॉज लाइक कि भाई, और जो वो ये वाली लाइन बोलता है ना, आज आइडल मैच तुझे मैं बताता हूँ, वो मुझे समझ नहीं आया उसने क्यों बोली। जब तेरा आकांक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जब तूने उसको मतलब कि भाई लेफ्ट कर ही दिया है, तो तेरे को क्या मतलब वो किसके साथ आइडल मैच बन रही है नहीं बन रही है। तो इस मामले में तो रूरू को कन्फ्रंट करके बोले, मतलब तू भाई क्या है, मतलब रूरू इज़ लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी या तो सॉफ्ट है या अभी वो उस सिनेरियो में है कि भाई ठीक है इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो जैसी भी चीज़ें चल रही है चलने दूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। तो भाई वो तेरा बंदा है, वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि उसने ऐसे क्यों बोला। इसको मतलब बोलने का मतलब ये क्या है कि आज आइडल मैच में तुझे बताऊंगा, हाँ सबको पता आइडल मैच किसके साथ है, आकांक्षा के साथ है, तो भाई क्यों बोला। अगर तुझे फीलिंग है तो उसको ही चूज़ कर लेता, जब तुझे नहीं है तो तू ऐसी चीज़ बोल ही क्यों रहा है। वैसे बोल, एक
उस कंपटीशन में हाँ कि भाई कंपटीशन है, तुझे नहीं जीतने देना है उसको, तू नहीं चाहता कि भाई उसके डबल स्प्लिट कॉइन्स हो, एक कंपटीटर बढ़े आगे अपोजिट अलायंस का, तो उस वे में बोल उसको, ठीक है। एंड भाई जो रोस्ट करने वाला है, टेन ने जो रोस्ट किया, मैं कह रही हूँ आज टेन ने जो गेम खेला है ना भाई, लिटरली मतलब कि टेन अभी मतलब मुझे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं लगा, मतलब टेन का मुझे, मैं लास्ट जब चक्षदीप गया था तब उसने स्प्लिट कॉइन्स नहीं दिया था, आई वॉज अपसेट कि एज ए फ्रेंड उसको वो देना चाहिए था। लेकिन जो आज टेन ने अपना गेम दिखाया तो ब्रिलियंट, मतलब टेन एंड सदफ जब भी खेलते हैं तो बहुत बार जीतते हैं, तो स्ट्रॉन्ग अलाइंस है इन दोनों की, अगर दोनों रहेंगे आगे तो अपने एक स्ट्रॉन्ग अलाइंस बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें टेन का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन भाई जो आकांक्षा एंड दीक्षा का शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले आकांक्षा को रोस्ट करना था दीक्षा को, तो जो उसका रोना शुरू हुआ ना आकांक्षा का कि मैंने आज तक इससे गंदी दोस्त नहीं बनाई। सबसे पहले दोस्त की डेफिनेशन होती नहीं, मेरी ज़िंदगी में भी दोस्त है, एंड जितने लोग आप ये सब देख रहे हो ना आपकी ज़िंदगी में भी दोस्त है। दोस्तों की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आप अभी भी देखोगे ना तो जैसे कि बाहर चल रहा है अभी योगेश इज़ लाइक अलोन, तो उसके जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ घूम रहे हैं, उसको थोड़ा सा वाइब अप कर रहे हैं, कोशिश करा रहे हैं उसको नॉर्मल एंड न्यूट्रल फील हो, ताकि मतलब भाई उसको अपसेट ना लगे, उसके साथ जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे, वो इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब कि जिस तरीके से। तो इवन उसने थोड़े दिन पहले ही कुछ आकांक्षा के बारे में बोला भी था, डिमीन भी किया था उसको। तो मैं वैसे बोल रही हूँ कि दोस्त दोस्त होता है, चाहे कैसा भी हो, कहते हैं ना हर एक दोस्त कमीना होता है, पर जैसा भी होता है वो अपना होता है, मतलब कि। तो आप जो उसकी फर्स्ट लाइन थी ना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लड़की अच्छी है, लड़की स्मार्ट है, बट जब मतलब कि वो डिमीन बहुत ज़्यादा करती है दूसरे लोगों को ना, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, कि वो उसकी ही एक्सपेक्टेशन क्यों, कि उसका ही रोना क्यों है, उसको ही ये क्यों एक्सपेक्टेशन है कि उसका दोस्त उसको मनाने आएगा, उसको चुप कराने आएगा, उसको सिंपैथी देने आएगा, उसको समझेगा, तो किसी को क्यों नहीं समझेगी? तू गर्ल क्यों नहीं हो सकती? मतलब तू जाके, ठीक है उसने जो किया, तू उस चीज़ को नेगलेक्ट क्यों नहीं कर सकती? तूने भी तो होल्ड किया हुआ है, आज भी तो उसने ही शुरू किया, इवन वो रोस्ट भी कर सकता था, जैसे दीप्तांशु ने गोरेश को किया तो वो फन वे में रोस्टिंग था, तो तू भी तो उसको फन वे में, अगर मान लो जितनी फैन फॉलोइंग आकांक्षा की हो रही है, तो ये उसकी एक ट्रू पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए कि भाई वो अपने दोस्तों की, मतलब यारों की यार है, मतलब कि भाई उसके दोस्त ने जो भी उसके साथ किया हो, लेकिन वो अपने दोस्त के लिए खड़ी थी, तो वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है। लेकिन जो उसके काम नहीं आता, जो उसके बारे में अच्छा नहीं बोलता, या जो उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जैसे अब सूजी है, सूजी के कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिखते हैं नहीं दिखते ना, बट उसको फेम मिल रही है ना बाहर, क्यों? क्योंकि आकांक्षा की फ्रेंड है। अभी एक पॉडकास्ट में मैंने एक इंटरव्यू सुना उसका, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट सा था, तो उसमें ये था कि मैं अभी इनका कोई अपकमिंग एपिसोड आने वाला है जिसमें कि जो वो स्लैप कर देगी दीक्षा आकांक्षा को, ठीक है, तो कह रही है कि मैं इन बिटवीन आ गई, मैंने अपना 100% दिया कि मतलब ताकि आकांक्षा को हिट ना हो। भाई जैसे वो फिल्म की हीरोइन होगी, तू हीरो हो गया, वो मर जाएगी तो तेरे को कुछ हो जाएगा, लिटरली। मतलब मैं वो पॉडकास्ट सुन रही हूँ, मतलब मेरे को ये चीज़ वो लगी कि मैंने उसको ऐसे बचाया जैसे वो सुसाइड करने जा रही थी, मैंने उसका एंड मोमेंट पे हाथ पकड़ लिया। मतलब ठीक है हाँ, दोस्त दोस्तों के लिए करते हैं, तो ये चीज़ लोग ना खुद ही इतना ज़्यादा हाइप करे, भाई एपिसोड तो आने दो, हमें भी तो देखने दो। अगर वो चीज़ सच में गलत पोर्ट्रे होगी ना, तो हम ही लोग होंगे जो रिव्यू देते हैं, जो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, जिनका अपना अनपॉपुलर ओपिनियन होता है, तो वो लोग कहेंगे उस चीज़ को, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो एटलीस्ट हमें वेट करो, तुम हाइप क्यों बना रहे हो नेसेसरी उस चीज़ को लेकर ना, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है इनकी, ठीक है। तो आकांक्षा ने शुरू किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू, बोले कि तू हिमांशु की सुनती है, तेरे को कुछ अपना गेम नहीं दिखता है, तू मेरे पास मतलब मेरे को सुन, मेरा स्टैंड नहीं लिया, ये वो एंड ऑल दैट, मतलब कैसे करके। इवन खुद जो मतलब कि मिस्चीफ मेकर्स एंड बाकी लोग हैं वो खुद कहते हैं भाई ये रोस्ट नहीं है, ये तो स्टोरी टेलिंग है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो सच में मतलब कि उसने एक ही टास्क अच्छे वाला परफॉर्म किया, सेकंड में उसने फ्लैग में से एक भी फ्लैग वो निकाल नहीं पाई, ठीक है, बल्कि पीछे ही थी रेस में काफ़ी। तो और क्या कहते हैं, फिर दीक्षा ने भी वही, मतलब दीक्षा को अच्छे में बोलते, बट समहाउ उसने फिर भी 20-30% उसको रोस्ट किया, एंड जो उसने चीज़ें बोली उसके बैक रिप्लाई में उसने बोली। एंड इवन वीडियो में भी जाके मुझे फिर भी दीक्षा का स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू लगा इस चीज़ को लेके कि भाई मैं अब उसको अपनी फ्रेंड ही कंसिडर नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी भाई इतना ज़्यादा क्लैशेस आपका देखने के लिए मिल रहा है। इवन योगेश का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहाँ पे सही लगा कि भाई वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं सुन भी नहीं पाऊंगा जब ये एक दूसरे के बारे में बोलेंगे, क्योंकि समहाउ जब आप इतने अच्छे दोस्त हो ना, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि बोलते हैं बट फिर भी इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि वो दोस्त हैं, मतलब कि इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं, जैसे सौरभ मान लो, जैसे हिमांशु है, जैसे कि भाई गोरेश है, गोरेश को कितनी बार चमचा बोला लेकिन फिर भी वो ऑफेंड नहीं होता उस चीज़ को लो, तो अब उनको पता है कि ये दोस्ती है, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो बाकी दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, ठीक है। जैसे क्यारा है, जैसे कि झलक है, इन लोगों की दोस्ती, खुशी को बहुत गलत बोला गया, बहुत कुछ सुनाया गया, बट स्टिल उसने कहा कि हमारी दोस्ती सबसे ऊपर है। तो जो दोस्ती होती है ना उसमें कोई इफ बट नहीं होता, वो दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से कभी नहीं होती, ठीक है।
तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी, ठीक है। लेकिन जो अपकमिंग एपिसोड है भाई उसमें दिखाया जाएगा हिमांशु सम काइंड ऑफ पिस ऑफ हो जाएगा, मतलब काफ़ी टास्क करने वाला है वो। 3 चीज़ें आई थिंक, 3 में से जो लास्ट वन वाली है कुछ क्लॉथ वॉशिंग को लेके होने वाले, डर्टी क्लॉथ्स को लेके, पर्सनल क्लॉथ्स है शायद गुल्लू के। तो लेट्स सी कि जो नेक्स्ट टास्क है वो कैसा देने वाला है, ठीक है। एंड जो योगेश है वो भी उसको गोरेश को टास्क देता है, तो जो टास्क फनी होने वाला है नेक्स्ट वाला। लेकिन जो यहाँ पे सौंदर्य अपसेट हो जाती है कि कुछ ऐसा मेकअप वाला टास्क है वो भी डोम तक करना है आपको, ठीक है। तो लेट्स सी कौन कैसा टास्क। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि गुल्लू के फोरहेड पे अभी भी लिखा हुआ था 2 टाइम्स, लेकिन आकांक्षा के फोरहेड पे नहीं लिखा था। अब आई डोंट नो कि उसने हटा दिया है या फिर मतलब कि भाई क्या चीज़ हुई है कि बोला था कि हटा सकते हैं, या फिर स्प्लिट का मतलब उसको नहीं डबल होगा। तो क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ नहीं होने वाली, वो अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा देखने के लिए। लेकिन क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे आकांक्षा एंड हिमांशु में। और अब की बार हो सकता है कि मोर देन 1 एलिमिनेशन हो जाए अब की बार के डोम में, क्योंकि भाई लड़कियां ज़्यादा हो गई हैं, लड़के कम हो गए हैं, तो ये बैलेंस तो करेंगे। तो कौन लड़कियां उड़ने वाली है, लेट्स सी, उसके लिए कल का एपिसोड देखेंगे हम।